हेलो, नमस्ते मित्रों। इस ट्यूटोरियल में हम स्टडी करने चल रहे हैं कि कहाँ पर हमको आर को साइलेंट रखना है और कहाँ पर आर को वोकल रखना है, मतलब कहाँ पर आर का प्रोनाउंसिएशन होना है। बहुत इजी रूल्स हैं। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इस ट्यूटोरियल के जरिए आप सीख लेंगे। और हम यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन की जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है और जो आईपीए के जो फोनेटिक रूल्स हैं फोनीम से रिलेटेड, उन्हीं को हम यहाँ पर फॉलो करते हुए कुछ ट्यूटोरियल्स हमने बनाए हैं। उसी कड़ी में ये भी एक ट्यूटोरियल है और बेसिक ग्रामर जो अभी शुरू होनी है उसके पहले हम आपको ये सिखा रहे हैं। नया नया चैनल अभी शुरू हुआ है। जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनका दिल से हृदय से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आगे वीडियो में ट्यूटोरियल्स बनते रहेंगे और भी नए सब्सक्राइबर्स आएंगे अगर हम मेहनत करेंगे तो। लेकिन शुरू के जो हमारे इनिशियल सब्सक्राइबर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि उन्हीं के सपोर्ट से कहीं ना कहीं हमें एनर्जी मिलती है और हम वीडियो को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो चलिए आगे इस ट्यूटोरियल में लेट्स एंटर एंड स्टडी वोकल एंड साइलेंट आर। कहाँ पे आर को प्रोनाउंस करना है, बोलना है, और कहाँ पे आर को साइलेंट रखना है। तो इन रूल्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो भी स्पीकर्स इंग्लिश की, उनकी दो कैटेगरी बनाई जाती है। एक है रॉटिक। रॉटिक वो हैं जो आर को प्रोनाउंस करते हैं, मतलब कहीं पे भी आर मिल जाए वर्ल्ड में तो दे प्रोनाउंस इट। नॉन रॉटिक वो हैं जो फॉलो करते हैं कि कहाँ पे आर को साइलेंट रखना है, मतलब दे फॉलो कहाँ पे आर को बोलना है और कहाँ पे आर को साइलेंट रखना है। जैसे यहाँ पे अमेरिकन्स हो गए और हम इंडियंस भी उसी में आ जाएंगे, हम लोग भी बोल देते हैं। और नॉन रॉटिक में जैसे इंग्लैंड के लोग हो गए, ऑस्ट्रेलिया के लोग हो गए। तो हमें अब इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद हमें इस कैटेगरी में आना है। जैसे हम टीचर बोल देते हैं, ग्रामर बोल देते हैं, जबकि हमें बोलना चाहिए टीचर, ग्रामर। तो अब आप बोलोगे ना, नहीं जानकारी थी तो आप इस तरह से थे रॉटिक, अब आप नॉन रॉटिक बनोगे। ओके, तो मैं इसको मिटाता हूँ और हम चलते हैं रूल्स की तरफ, जो बहुत ही ईजी हैं और आप कभी उन्हें भूलेंगे भी नहीं आज इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद। वैसे मैं एक छोटा सा रूल बताऊं तो ये है कि आर का प्रोनाउंसिएशन, मतलब अगर मैं राइट लगाऊं, आर का प्रोनाउंसिएशन तभी करना चाहिए जब आर के बाद, मतलब कि आर के इस तरफ राइट हैंड साइड में कोई वावल साउंड हो। अगर नहीं है तो आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, कोई वाउल होना ज़रूरी है। एक छोटा सा रूल है और ये लगभग 99.9999% आपका काम करेगा। जैसे कोई भी वर्ड हम ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया रेन। अब देखिए यहाँ पर आर के बाद ए आ रहा है और ए एक वाउल साउंड है, तो हम आर को प्रोनाउंस करेंगे ट्रेन। अब देखिए यहाँ पे आर शुरू में नहीं आ रहा, पर आर के बाद एक वाउल साउंड है, तो हम आर को प्रोनाउंस करेंगे ट्रेन, रेन, ट्रेन। लेकिन अब मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर GRAMMAR। अब देखिए यहां पर आर के बाद ए आ रहा है जो कि वाउल साउंड है, तो हम इसको तो प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन यहां पर लास्ट में आ को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद कोई भी वाउल साउंड नहीं है। तो अगर आप ट्यूटोरियल में और आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं तो बस इतना याद रखिए कि आर के बाद वाउल साउंड होगी तब भी हम आर को प्रोनाउंस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, चाहे वो शुरू में आए, चाहे वो मिडिल में आए, और लास्ट में तो आर को वैसे भी प्रोनाउंस नहीं करना चाहिए, मतलब कि उसके बाद कोई भी वाउल साउंड नहीं मिलती है। तो इस छोटे रूल के बाद अब मैं आता हूँ थोड़ा डिटेल में, तो मैं इसको मिटाता हूँ। हम इस रूल को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो हो गया कि जो बिगिनिंग में, मतलब अगर आर शुरू में आता है तो हमें क्या करना है। दूसरा है अगर आर मिडिल में आता है तो हमें क्या करना है, और अगर आर एंड में आता है तो हमें क्या करना है। तो मिडिल को तो हम बाद में लेंगे, पहले हम बिगिनिंग को ले लेते हैं और एंड को ले लेते हैं। देखिए अगर आर शुरू में आता है, ठीक है, तो आपको प्रोनाउंस करना है, मतलब यू हैव टू प्रोनाउंस इट, यू हैव टू प्रोनाउंस इट। और अगर एंड में आता है, यानी कि आखिर में अगर आर आएगा, तो आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। मतलब बिगिनिंग में आएगा तो करना है, एंड में आएगा तो नहीं करना है। एंड में जनरली क्या है ना, ई आर आता है, ओ आर आता है, यू आर आता है, ये सब आता है। तो इस तरह के प्रोनाउंसिएशंस आपको लास्ट में देखने को मिलते हैं, वो बिल्कुल भी वहाँ प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। और जो मैंने रूल बताया था अगर उसके हिसाब से देखिए तो यहाँ पे लास्ट में आर के बाद कोई वाउल साउंड वैसे भी नहीं है। और अगर हम एक एग्जाम्पल लें बिगिनिंग में, तो जैसे रेन जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, रिच, रस्ट, इस तरह से कई एग्जाम्पल आप ले सकते हो। मैंने छोटे छोटे वर्ड्स लिए हैं, सो मेनी वर्ड्स आर विच बिगिन विथ आर। तो इसमें हम आर का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। और एंड में
जैसे हमने लिए ग्रामर, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं उसी का एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आर लास्ट में आया तो हमें इसको प्रोनाउंस नहीं करना है, हमें सिर्फ ग्रामर। इसी तरह से आप देखिए टीचर, अब यहाँ पे देखिए ए आर है, ये ई आर है। टाइगर, अब देखिए यहाँ पर ई आर है। गवर्नर, अब देखिए यहाँ पर ओ आर है। आवर, छोटा सा वर्ड, यहाँ पे आर लास्ट में आया है और हमें प्रोनाउंस नहीं करना। देखिए यहाँ पे यू आर है, जो मैं यहाँ पे रूल आपको बता रहा था। इसमें से अगर हम किसी एक एक का ट्रांसक्रिप्शन करना चाहें फोनेटिक, तो मैं अब की बार एक डिक्शनरी यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए ऑक्सफोर्ड की, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे इसमें हमने टाइप किया रेन, ओके। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये है इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अगर मैं इसको बुलवाऊँ भी, देखिए आर का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। ये अमेरिकन देखिए, इसमें भी आर का प्रोनाउंसिएशन है। तो शुरुआत वाले में तो कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं है। और वैसे भी आपको शुरू के जो भी वर्ड्स आर से शुरू होते हैं, उनके बाद आपको 99.99999% आपको कोई ना कोई वाउल साउंड, वाउल लेटर मिल ही जाएगा। एक इसमें एक्सेप्शन है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इसके अलावा अगर हम रस्ट का देखें तो RUST, रस्ट। नाउ यू सी, ये देखिए आप, आर का प्रोनाउंसिएशन है। अब हम आते हैं इधर, जैसे मान लीजिए हम टाइगर का देखते हैं, ठीक है, TIGER, टाइगर। अब आप देखिए इसमें आर को इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब प्रोनाउंस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया रोटिक एंड नॉन रोटिक पीपल। तो टाइगर, आर का प्रोनाउंसिएशन हमें नहीं करना। लेकिन अगर हम अमेरिकन इंग्लिश की बात करें तो बोलते हैं, देखिए क्या है, टाइगर, मतलब आर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। इसमें देखिए टाइगर, आर को साइलेंट रखा गया है। तो ये लास्ट में आपको आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, शुरू में आपको करना है। अब आती है बात मिडिल की। देखिए मिडिल में 2 रूल्स आपको फॉलो करने हैं। हालांकि वो जो छोटा सा रूल मैंने शुरू में बताया था, उसी पे बेस्ड सारे रूल हैं। कि एक तो ये करना है कि अगर आर के साथ कोई कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो आपको आर को प्रोनाउंस नहीं करना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दे देता हूँ आपको कुछ इसके। जैसे उदाहरण के लिए बर्ड, अब देखिए इसमें बर्ड में आर बीच में आया है, लेकिन उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड आ गई है, तो हम यहाँ पे आर को साइलेंट रखेंगे और बर्ड नहीं बोलेंगे, बर्ड। एक बड़ा वर्ड ले लेते हैं, गवर्नमेंट, हम इसको क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे। ये जो आर है इसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड है, हम आर को यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा गवर्नमेंट। मैं आपको वही डिक्शनरी लेता हूँ। अब देखिए इसमें मैंने टाइप किया BIRD, अब आप देखिए क्या निकल के आता है इसका प्रोनाउंसिएशन। देखिए यहाँ पे आर पूरी तरह गायब है, बर्ड। और अमेरिकन में देखिए बर्ड, दे आर प्रोनाउंसिंग आर। अब यहाँ पे हम लेते हैं गवर्नमेंट, VERNMENT। नाउ सी, यहाँ पर जो ब्रिटिश इंग्लिश है, गवर्नमेंट, यहाँ पर आर पूरी तरह से गायब है। यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे आर को बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे आर है ना, और यहाँ पे आर कहीं नहीं है। तो देखिए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन अब की बार मैं यहाँ लिख के नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर डिक्शनरी से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ हम यहाँ पे आपको सही दिखा रहे हैं और प्रोनाउंस भी करा रहे हैं वर्ड को। अब आता है दूसरा रूल ये है जो मैंने आपको बताया था कि अगर आर के साथ कोई वावल है तो आपको, मतलब यहाँ तो आपको प्रोनाउंस नहीं करना। ये रूल है आपका नो वाला, और यहाँ पर आपको प्रोनाउंस करना है, ये रूल है यस वाला। जैसे इसके एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे ब्रिंग, छोटा सा वर्ड है। अब देखिए यहाँ पे आर के बाद एक वावल आया है। एक एग्जांपल और लेते हैं, HORROR, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। अब देखिए इसमें देखिए आर के बाद आर यानी कि कॉन्सोनेंट, और ये लास्ट वाला आर है। तो इसमें हम 3 आर में से किसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे? हम इसका नहीं करेंगे, हम इसका करेंगे, और इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे। इसमें तीनों एग्जांपल आपके आ रहे हैं जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। मतलब कि कॉन्सोनेंट वाला भी आ रहा है क्योंकि आर के बाद एक आर कॉन्सोनेंट है, इसके बाद आर के पास वाउल है तो आर के बाद एक देखिए ओ वाउल भी है, और लास्ट में आर नहीं बोला जाता वो भी यहाँ पे है। देखिए हम इसका डिक्शनरी में देखते हैं।
HORROR। ये देखिए आप यहाँ पर ये जो R है इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और इसको ब्रैकेट में रखा गया। देखिए हॉरर, 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 हॉरर नहीं कर रहे, हॉरर नहीं कर रहे। तो देखिए 3 R में से सिर्फ एक R का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है और वो ये है। और अमेरिकन इंग्लिश में देखिए ये भी बोला जा रहा है, प्रोनाउंस किया जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है। देखिए हॉरर, हॉरर, ये देखिए। तो जो रूल्स मैंने आपको बताया कि अगर बिगिनिंग में आता है तो आपको बोलना ही बोलना है, आर को प्रोनाउंस करना है। अगर एंड में आता है तो आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। और अगर मिडिल में आता है तो अगर कॉन्सोनेंट है उसके बाद तो प्रोनाउंस नहीं करोगे, अगर वॉल साउंड है तो प्रोनाउंस करोगे। और जो छोटा सा रूल जो मैंने शुरू में बताया था वो ये बताया था कि आर के बाद अगर कोई भी वॉल साउंड आएगी तो आर को प्रोनाउंस आप करोगे, अगर नहीं है तो आर को आप साइलेंट रखोगे। ये रूल आपको हमेशा काम देगा और हमेशा आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसका एक एक्सेप्शन है जो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये रूल फॉलो हो गए। इसके बाद मैं आपको लिंकिंग आर के बारे में बताता हूँ। लिंकिंग आर, देखिए लिंकिंग आर का मतलब ये है कि जब आप दो वर्ड्स कोई बोलते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फा और ये, क्योंकि आर यहाँ पे लास्ट में है तो हम इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे, फा अवे। और अगर इसको बोलने के दो तरीके हम यहाँ मानते हैं, ठीक है। एक तो है कि आप दोनों को थोड़ा सा गैप देके सेपरेटली आप बोलिए, और दूसरा ये है कि दोनों को तेज़ी से आप ऐसे बोलिए कि दोनों साथ आप प्रोनाउंस कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेपरेटली बोलना है तो मैं बोलूँगा फा अवे, फा अवे, मैं आर को साइलेंट रखूँगा। लेकिन मैं अगर दोनों को साथ साथ बोलूँगा तो मुझे आर का प्रोनाउंसिएशन करना ही करना है, जैसे फार अवे, फार अवे, फार अवे। और मैं एग्जांपल दूँ आपको, फॉर एग्जांपल CAR और इंजन, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, सेपरेटली बोलता हूँ, तो का इंजन, का इंजन, आर को साइलेंट रखेंगे। लेकिन अगर मैं इसको टुगेदर बोलता हूँ, साथ साथ बोलता हूँ कार इंजन, कार इंजन, तो आर को हम प्रोनाउंस करेंगे कार इंजन। यह है लिंक करना, दो वर्ड्स को टुगेदर यू लिंक देम, तो लास्ट वाला जो आर है उसको हम प्रोनाउंस करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं कि उसके नेक्स्ट वर्ड में कोई वॉल साउंड हो। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे मान लीजिए लिखता हूँ स, ठीक है। तो अगर मैं अकेले बोलूँगा तो स, आर को साइलेंट रखूँगा। और दूसरा हम ले लेते हैं किसी का नाम, मतलब टीचर जो है उसका नाम है रजनीश, तो अगर हम इसे सेपरेटली बोलेंगे तो हम बोलेंगे स रजनीश। लेकिन अगर हम इसे टुगेदर बोलेंगे तो सर रजनीश, सर रजनीश, सर रजनीश, आर को भी हम बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। तो लिंक करेंगे, लिंकिंग टुगेदर, देन वी प्रोनाउंस द आर जो लास्ट में आया हुआ है। और अगर सेपरेटली हम थोड़ा सा गैप दे के बोलते हैं तो आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। ये हो गया आपका लिंकिंग आर। मीन्स कि अगर सेपरेटली है तो आपको जो लास्ट वाला आर है उसको प्रोनाउंस नहीं करना है, और अगर आप टुगेदर मतलब कनेक्टेड वे में यूज़ करते हो तो आपको इसे बोलना है। far away, आर साइलेंट, फार अवे, फार अवे, आर वोकल हो गया यहाँ पे। तो वोकल और साइलेंट के रूल आपने देख लिए। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सेप्शन। शुरू में आर के साथ कोई भी आप वर्ड देखेंगे तो उसके साथ कोई ना कोई वॉल साउंड आपको मिल जाएगी। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आर के बाद एच आ जाता है, मतलब आर है एक कॉन्सोनेंट, एच भी है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट। जबकि मैंने जो रूल बताया वो ये बताया है कि आर का प्रोनाउंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट आता है तो आपको नहीं करना है। जैसे उदाहरण के लिए RHETORIC, रेटरिक। अब यहाँ देखिए आर के बाद एच आया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बिगिनिंग वाला भी रूल बता दिया कि आर अगर शुरू में आता है तो आपको बोलना ही बोलना है। अब चाहे आगे उसके कॉन्सोनेंट आए, चाहे उसके आगे कोई वॉल साउंड आए, लेकिन जनरली आर के बाद वॉल साउंड ही आती है। सिर्फ यही एक एक्सेप्शन है जहाँ पे आर के साथ एच आता है, वॉल साउंड नहीं आती। लेकिन फिर भी बिगिनिंग का रूल अगर आप फॉलो करोगे तो आपको आर को प्रोनाउंसिएशन आपको करना ही करना है। तो इसका जो अगर हम निकालें जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होगा वो ऐसे होगा, थोड़ा सा हम यहाँ पे देंगे स्ट्रेस, उसके बाद आर, उसके बाद हम यहाँ पे वॉल साउंड, फिर कॉन्सोनेंट साउंड, उसके बाद फिर वॉल साउंड, उसके बाद आर, उसके बाद आई, उसके बाद के। ई की यहाँ पे मात्रा निकल रही है। तो रेटरिक डिक्शनरी में देख लेते हैं, RHETORIC,
ये देखिए आप, rhetoric, 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 दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक है। rhetoric, यहाँ पे हम आर को बोल रहे हैं और एच यहाँ पे साइलेंट है। एच क्या है यहाँ पे? साइलेंट। अब आपको समझ में आया कि आर के बाद एच को साइलेंट रखकर हम ई को यूज़ कर रहे हैं और ई एक वॉल साउंड है, यानी इसको आप बीच से समझ लीजिए गायब है ये। तो वही रूल आ गया, आर के बाद अगर कोई वॉल साउंड है या वाउल लेटर है तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम करते ही करते हैं। तो अंत में बस इतना समझ लीजिए कि सिर्फ आर और उसके बाद अगर कोई वाउल लेटर है, ठीक है, तो आपको आर का प्रोनाउंसिएशन करना ही करना है। अब मैं यहाँ पे लास्ट में एक वर्ड दे के छोड़ रहा हूँ, ORATORY। अब इसमें से आप कितने आर का प्रोनाउंसिएशन करेंगे? कंफ्यूज हो गए? इसमें दोनों का करेंगे, इसका भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसका भी प्रोनाउंसिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आर लास्ट में नहीं आया है और आर के बाद कोई वाउल लेटर नहीं है, लेकिन यहाँ पर वाई एक सेमी वाउल साउंड प्रोड्यूस करता है, एक सेमी वाउल का काम करता है वाई। डब्ल्यू और वाई को हम सेमी वाउल्स मानते हैं और इस पे हमारा अगला ट्यूटोरियल होगा। तो यहाँ पर ये ई की साउंड निकाल रहा है और ई एक वाउल साउंड है, दैट इज़ वाई वी आर प्रोनाउंसिंग आर यहाँ पे। तो ऑरेस्टरी, इसका अगर हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो स्ट्रेस देते हुए उसके बाद ऐसे करके जो बनता है सिंबल, उसके बाद आर, उसके बाद ये जो आ वाला होता है छोटा आ, उसके बाद ठा रा, उसके बाद ई की मात्रा, हो गया ऑरेस्ट्री। इसका हम देख लेते हैं डिक्शनरी में, ये देखिए oratory, oratory, इसमें देखिए oratory, oratory, आर का तो दोनों में प्रोनाउंसिएशन होना ही होना है, इसमें भी दोनों आर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ये जो आई आप देख रहे हैं ना, ये वाई की वजह से है, सेमी वाउल की वजह से। तो ये ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म होता है। आर के रूल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे, ठीक से प्रोनाउंस करेंगे और आप नॉन रॉटिक होंगे, आप रॉटिक स्पीकर नहीं होंगे, जो मैंने शुरू में बताया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।